नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के जीएमबी एकलव्य चैनल पर बालाजी महिला पीजी महाविद्यालय की बीए पार्ट सेकेंड ईयर की संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य के इतिहास में हम वीर काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीर काव्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत आते हैं। आज हम रामायण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीर काव्यम आदि काव्यम रामायणम। रामायण को वीर काव्य और आदि काव्य कहा जाता है। आदि काव्य रामायण को इसलिए कहा जाता है क्योंकि रामायण की रचना सबसे पहले हुई थी और इसके रचयिता को आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। रामायण के रचयिता कौन थे? आदि कवि वाल्मीकि। रामायण को आदि काव्य माना जाता है। रामायण को आदि काव्य माना जाता है। वाल्मीकि का समय त्रेता युग का माना जाता है। वर्तमान मतानुसार वाल्मीकि का समय 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। वर्तमान में वाल्मीकि का समय 500 ईस्वी पूर्व माना गया है। रामायण में 7 कांड है, 645 सर्ग है और 24,000 श्लोक है। रामायण में 7 कांड माने गए हैं और इन 7 कांडों में 645 श्लोक हैं, सर्ग हैं और 24,000 श्लोक है। पहला कांड है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, 6वां युद्ध कांड, 7वां उत्तरकांड। पहला आता है बालकांड। बालकांड के अंतर्गत 77 सर्ग है। अयोध्या कांड में 119 सर्ग है। अरण्य कांड में 75 सर्ग है। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग है। सुंदरकांड में 68 सर्ग है। युद्ध कांड में 128 सर्ग है और उत्तरकांड में 111 सर्ग है। कुल इन 7 कांडों के सर्ग को मिलाकर कुल सर्ग होते हैं 645 सर्ग। और इनमें से सबसे छोटा कांड कौन सा माना जाता है? इन 7 कांडों में से सबसे छोटा कांड माना जाता है किष्किंधा कांड। इसमें 67 सर्ग है। और सबसे बड़ा कांड कौन सा माना जाता है? सबसे बड़ा कांड माना जाता है युद्ध कांड। इसमें 128 सर्ग है। इसमें राम और रावण के युद्ध का वर्णन है। 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता कहा जाता है। रामायण को क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता। वाल्मीकि ने रघुवंशी राजाओं में सुप्रसिद्ध राजा राम के चरित्र को लेखनीबद्ध करने का प्रयास किया। मतलब वाल्मीकि ने राजा राम के चरित्र को रामायण में लिखा। राम और रावण में संग्राम होने के कारण इसे वीर काव्य माना जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि रामायण को वीर काव्य क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा राम और रावण में संग्राम होने के कारण इसे वीर काव्य कहा जाता है। रामायण को उपजीव्य काव्य भी माना जाता है। रामायण को क्या माना जाता है? उपजीव्य काव्य। उपजीव्य काव्य का मतलब होता है इस रामायण को लेकर इसमें से कई नाटकों की रचना हुई है। जैसे रघुवंशम रामायण में से ही लिखा है। रघुवंशम कालिदास ने लिखा। महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम भवभूति ने लिखे। भास ने प्रतिभा नाटक और भास ने अभिषेक नाटक, जयदेव ने प्रसन्न राघव, ये रामायण में को लेकर ही लिखे गए हैं। वाल्मीकि को अनुष्टुप छंद का आविष्कारक माना जाता है। वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंद की रचना करी। छंद की लोकप्रियता के कारण अनुष्टुप छंद को श्लोक का पर्यायवाची माना जाता है। श्लोक का पर्यायवाची किसे माना जाता है? अनुष्टुप छंद को। वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर है। वाल्मीकि का वास्तविक नाम क्या है? रत्नाकर। एक बार की बात है, तमसा नदी के तट पर कामलीला में तल्लीन क्रोंच पक्षी युगल पर शिकारी द्वारा बाण मारे जाने पर वाल्मीकि के मुख से स्वतः ही एक श्लोक निकल जाता है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं
गमय शाश्वती समायत कौंच मिथुनात् एकम वदी काम मोहितम। इस श्लोक को सुनकर ब्रह्मा जी वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए प्रेरित करते हैं और इस श्लोक से अनुष्टुप छंद का उद्भव माना जाता है। इस श्लोक में से ही अनुष्टुप छंद की रचना हुई है। गायत्री मंत्र में भी कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। विद्वानों का कथन है कि रामायण में प्रत्येक 1,000 श्लोक पर रामायण में प्रत्येक 1,000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के अक्षर से ही प्रारंभ होता है। रामायण में वाल्मीकि ने आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है। माता पिता के प्रति पुत्र द्वारा, गुरु के प्रति शिष्य द्वारा, पति के प्रति पत्नी द्वारा, भाई के प्रति भाई द्वारा, मित्र के प्रति मित्र द्वारा, शत्रु के प्रति शत्रु द्वारा, मानव के प्रति मानव का और नारी के प्रति नर का कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका रामायण में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।